जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ती है और क्या नोट छाप के देश की गरीबी दूर किया जा सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जो है बैंक। बैंक क्या होता है? तो देखिए, जब बैंक होते हैं तो बैंक क्या करते हैं, लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं और निकालते हैं। तो बैंक उस पैसों को क्या करते हैं, उसी पैसों को लोगों में लोन बांटते हैं। तो यानी बैंक जो है इंटरेस्ट पे लोन बांट के, अलग अलग इंटरेस्ट पे लोन बांट के अपना पैसा कमाते हैं। और अगर कभी इन बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाता है तो बैंक क्या करते हैं, इनका जो सबसे मेन होता है आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है, अगर बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला जो बैंक है आरबीआई, आरबीआई देगी पैसा बैंकों को और परसेंटेज के हिसाब से देगी। कुछ परसेंट इंटरेस्ट लेके अपना ब्याज लेके देती है। देखिए, अगर मान लीजिए स्टेट बैंक है, अगर ये स्टेट बैंक जन किसी को लोन देता है, मान लीजिए दे रहा है 10% पर, स्टेट बैंक दे रहा है जनता को लोन 10% पे। तो ये जो, अगर इसके पास पैसा नहीं है, ये पैसा लेगा आरबीआई से, तो आरबीआई कहेगी कि तुम इस जनता से 10% इंटरेस्ट लेके पैसा दे रहे हो, यानी 10% बैंक कमा रही है पैसा। तब ये क्या करेगी, आरबीआई भी इसको जब पैसा देगी, लोन देगी, तब इसको भी इंटरेस्ट पे देगी। तो अगर आरबीआई इसको 10% इंटरेस्ट पे दी, आरबीआई इसको 10% ब्याज दर पे दिया पैसा, तो बैंक कस्टमर को 10% देगा? नहीं देगा। अगर आरबीआई इसको 10% ब्याज पे दे रही है तो बैंक इसको 15 या 20% देगा। बैंक इसको 15% ब्याज पे जनता को देगा, जिससे आरबीआई को 5% इंटरेस्ट जो है इसको फायदा में होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए, इसका एक आरबीआई के पास एक होता है, चाबी होता है रेपो रेट दर, रेपो रेट नाम की चाबी। मतलब अगर आरबीआई रेपो रेट कम करती है, तो महंगाई बढ़ती है। कैसे बढ़ती है देखिए, आरबीआई, मान लीजिए आरबीआई है, ठीक, आरबीआई की बैंकों को पैसा दे रही है, ज़्यादा पैसा दे रही है। और बैंकों को पैसा जब दे रही है तो एकदम जीरो, मतलब कि मान लीजिए आरबीआई बैंकों को पैसा दे रही है 2% दर पे, 2% दर पे अगर पैसा दे रही है बैंकों को, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक वही पैसा लेके जनता में लोन बांटेंगे और बहुत ही आसानी से लोन दे देंगे, बहुत ही आसानी से। और बैंक अगर मान लीजिए 2% पर ले रहे हैं आरबीआई से बैंक, तो बैंक क्या करेगा, बैंक 5% पर मान लीजिए बांट देगा। 2% पे लेके 5%, 3% उसका प्रॉफिट होगा, तभी भी 5% बांट देगा। जिससे क्या होगा, लोन सबको मिल जाएगा, ज़्यादा कस्टमर को लोन मिलेगा। और जब लोन मिलेगा तो क्या होगा, जनता को लोन मिलेगा, इसके पास पैसे आएंगे तो जनता जाएगा मार्केट में। जब जनता मार्केट में जाएगी तो किसी भी चीज़ को खरीदेगी, किसी भी वस्तु को खरीदेगी, तो वो क्या होगा, और मान लीजिए किसी के पास पैसा है, कोई लोन मिल गया किसी को, अब वो गया बाजार में जाके और कुछ सामान खरीद रहा है, तो उसको पैसा की मतलब उस टाइम उसको जेब में कैश रहेगा। कैश मतलब होता है तरलता रहेगा। अब उसके जेब में जब अगर कैश रहेगा तो क्या करेगा, किसी भी सामान को बिना भाव ताव किए खरीद लेगा। और मान लीजिए कोई सामान दुकान पे 100 रुपया का है, 100 रुपया इसका रेट फिक्स है। और अगर कोई लोन लेके जनता गया इस सामान को खरीदने के लिए, तो जब इसको लगा दुकानदार को कि ये पैसा वाला, मतलब इसके पास पैसा है, पैसा दिखाएगा जरूर। जब इसको लगेगा कि जनता के पास पैसा है, तो क्या करेगा, 100 रुपया वाला सामान 120 रुपये में इसको देगा, 120 रुपये में देगा। जिससे क्या होगा, ये तो भाव तो पूछेगा नहीं और बिना भाव पूछे ले लेगा और आराम से, ये कुछ रुके टुका भी नहीं, मतलब इसके पास पैसा है, पैसा दे के आराम से सामान ले लेगा। अब इस दुकानदार को लगेगा कि हमारा जो, एक तो दुकानदार जो है 100 रुपये में अगर बेच रहा था तो इसको भी प्रॉफिट था उसमें, लेकिन अगर ये 120 रुपये में बेचने लगा तो इसको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब दुकानदार का मन बढ़ जाएगा, जब उसका मन बढ़ जाएगा तो ये 120 रुपये दाम कर देगा इसका, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। तो देखिए, जनता जो 120 में जब लेने लगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, उसके बाद पैसा। तो इसीलिए सरकार जो है महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट दर जो है बढ़ा देती है। रेपो रेट दर बढ़ाती है, मतलब देखिए, आरबीआई है, आरबीआई अगर किसी बैंक को लोन दे रही है, तो अगर रेपो रेट 2% दे रही है, रेपो रेट कम करके दे रही है, तो महंगाई बढ़ेगा। लेकिन अगर यही 2% की जगह पे आरबीआई 30% रेपो रेट, 30% इंटरेस्ट पे दे रही है बैंकों को लोन, जब बैंकवा का 30% लोन 30% इंटरेस्ट पे मिलेगा, तभी जनता को 5% तो थोड़ी मिलेगा, 30% थोड़ी मिलेगा। और बैंक 30% इंटरेस्ट पर आरबीआई से लोन लेती है, तो इस जनता को देगी 50, यानी 40%, मान लीजिए जनता को 40% देगी। अब किसी जनता को 40% ब्याज पे, 40% इंटरेस्ट पे लोन जब मिलेगा तो कोई जनता लेना ही नहीं चाहेगा। कोई, मतलब जब लोन नहीं लेगा, कोई लोग लोन नहीं लेना चाहेंगे। जब लोन नहीं लेगा तो दुकान पे नहीं जाएंगे, मार्केट नहीं जाएंगे, डिमांड नहीं होगा। यानी जब लोन जेब में तरलता ही नहीं रहेगा, जेब में कैश ही नहीं रहेगा, तो अभी दुकान पे जाएंगे नहीं। और जब दुकान पे जाएंगे नहीं तो जो दुकानदार है इसका मन बढ़ेगा नहीं, और इसका जो सामान है 100 रुपये में बेचेगा। यानी इसमें महंगाई को जो है कंट्रोल किया जा सकता है एक तरफ से।
तो इसका जो रेपो रेट दर है, रेपो रेट दर पे कंट्रोल करती है सरकार। आरबीआई जो रेपो रेट दर पे कंट्रोल करके और महंगाई को कंट्रोल में रखती है। देखिए अभी अभी 2020 में जब कोरोना आया था तो उसमें क्या हुआ था, सब लोगों का बिजनेस जो है चौपट हो गया था। तो उसमें मोदी जी ने क्या किया था, आरबीआई से बोला था कि रेपो रेट दर घटाने के लिए, तब आरबीआई ने कुछ परसेंट रेपो रेट दर घटा दिया था, जिससे क्या हुआ, लोग लोन मतलब आरबीआई का कुछ परसेंट मतलब कि आरबीआई बहुत ही कम ब्याज पे 1-2% पे बैंकों को लोन देगी। तो बैंक क्या करेंगे, बैंक जनता में लोन बांटेंगे। यानी कोरोना में जिसका भी बिजनेस चौपट हुआ है वे लोग कम इंटरेस्ट पे लोन लेके और अपना बिजनेस को स्पीड दे सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आरबीआई जो है रेपो रेट को घटा के और बढ़ा के महंगाई पे कंट्रोल कर सकती है, महंगाई पे कंट्रोल कर सकती है। इसमें नोट छाप के किसी भी देश की गरीबी जो है नोट छाप के नहीं दूर किया जा सकता, क्योंकि देखिए इसी तरह वेनेजुएला में नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश किया था। हालांकि नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में 1 रुपया का सामान जो है 1 रुपया का सामान 10 लाख गुना महंगा हो गया। यानी 1 रुपया का सामान 10 लाख में बिकने लगा वेनेजुएला में। और वेनेजुएला जो है पूरी तरह से मतलब कि तबाही मच गई थी, क्योंकि वेनेजुएला में नोट छाप के गरीबी दूर करने चले थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 10 लाख गुना महंगाई जो है बढ़ गई थी वेनेजुएला में। तो किसी भी देश की जो गरीबी है नोट छाप के दूर नहीं किया जा सकता है, उसमें उसको जीडीपी, यानी हम अगले वीडियो में बता देंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कभी कभी क्या होता है, इन बैंकों को कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ क्षण के लिए। जैसे मान लीजिए किसी बैंकों को एक आध दिन के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जैसे कोई त्यौहार आ गया, दीपावली हो गया, दीपावली के दिन देखिए, दीपावली के दिन बैंक जानती है कि लोग जो कस्टमर आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा पैसा निकालेंगे, त्यौहार में जो है ज़्यादा कस्टमर जाते हैं, तब एक क्या करती है, बैंक के पास तो पैसा कम रहता है, तो बैंक क्या करती है, इससे आरबीआई से लोन लेती है। आरबीआई से लोन लेती है 1 दिन के लिए, यानी जैसे कुछ क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए अगर लोन लेती है बैंक, तो उसको कहते हैं एमएसएफ। एमएसएफ जो है कुछ क्षण के लिए लोन देता है, कुछ क्षण यानी 1 दिन मान लीजिए, 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए लोन। और जो है 2 से 4 दिन के लिए, अगर 2 से 4 दिन के लिए चाहिए तो उसको बोलते हैं रेपो रेट दर पे। और कुछ क्षण के लिए लोन चाहिए, यानी कुछ क्षण मतलब कि 1 दिन के लिए चाहिए अगर बैंकों को लोन, तो वो मिलेगा आपका एमएसएफ, उसको एमएसएफ बोलेंगे। और 2 से 4 दिन के लिए चाहिए तो रेपो रेट। अब इसका भी दर अलग अलग होता है, घटता और बढ़ता रहता है, कभी 4%, 6%, मतलब इसका दर जो है घटता बढ़ता रहता है। और अगर इस बैंक को लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए, कि अगर बैंक लोन लेके और किसी बिल्डर को दे दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर किसी बिजनेसमैन को दे दिया लोन, तो अगर इन बैंकों को लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो लॉन्ग टाइम के लिए इनको मिलेगा बैंक रेट पे लोन। अगर बैंकों को लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए तो वो मिलेगा बैंक रेट पे लोन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इन बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा और लोग लोन नहीं लेंगे और लोग अपना पैसा नहीं निकालेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए सैटरडे और संडे के दिन बैंक बंद रहता है एक साथ, और महीने के दूसरे सैटरडे और चौथे सैटरडे के दिन बैंक बंद रहता है, तो कस्टमर जो होते हैं सैटरडे और संडे के दिन बहुत कम जाते हैं। संडे को तो बंद रहता है, सैटरडे के दिन बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उन डाउट में होते हैं कि कब बैंक बंद रहेगा, कब बैंक खुला रहेगा। तो क्या होता है, उस दिन सैटरडे और संडे के दिन बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, उस बैंक क्या सोचते हैं कि पैसा क्यों न चलाया जाए, कुछ परसेंट इंटरेस्ट पे चलाया जाए। तो बैंक कुछ क्षण के लिए, या फिर कभी कभी छुट्टियों में जब बैंक ज़्यादा दिन के लिए बंद हो जाता है, त्योहारों में, तो बैंक क्या करता है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएंगे तो बैंक क्या करता है, इस आरबीआई से कहता है कि हमारा पैसा जो है ले लो। तो आरबीआई कहती है कि हमको तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी भलाई के लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो हम इंटरेस्ट देंगे उसी में तुमको खुश रहना है। यानी आरबीआई जब बैंकों को पैसा देती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देती है। ज़्यादा इंटरेस्ट पे मतलब कि 10% इंटरेस्ट मान लीजिए दे रही है, और खुद ले रही है तो 4% इंटरेस्ट पे लेगी, 4%। तो बैंकों को तो फ़ायदा हो रहा है ना, बैंकों को फ़ायदा हो रहा है, उसको 4% तो कम से कम मिलेगा। यानी उस कैश को अपने पास रखने से अच्छा है उसको आरबीआई को दे दे और कुछ 4% तो इसको कैश मिलेगा। देखिए तो आरबीआई जो कैश लेती है वो बैंकों से जब कैश लेगी तो उसको रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं, और वापस लेगी तो इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और अगर देगी तो रेपो रेट कहते हैं। सरकार आरबीआई पे दबाव बनाती है कि तुम लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोन मत बांटो। लोन मतलब अगर जितना कम लोन मिलेगा, आरबीआई जितना कम लोन बैंकों को देगी तो बैंक क्या करेंगे, उतना ही कम लोन लोगों को देंगे। जब लोगों को कम लोन मिलेगा जिससे महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता रहता है
तो आरबीआई ने सीआरआर, कैश रिवर्स रेपो रेट, यानी सीआरआर इनको बैंकों को दो प्रकार से कहती है कि तुम भाग मत जाओ, मतलब कि जैसे नीरव मोदी भाग गए देश छोड़ के, इसी तरह अगर कोई बैंक होते हैं जो भाग जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों से कहती है कि तुम भाग मत जाओ, इसके लिए तुम सिक्योरिटी के तहत हमारे पास कुछ % पैसा रखो। तो आरबीआई बैंक से 3% पैसा जो है सिक्योरिटी के तहत रखती है, सिक्योरिटी के तहत कि बैंक भाग न जाते। 3% पैसा तो जो बैंक है, बैंकों का 3% पैसा आरबीआई के पास ऐसे ही चला गया सिक्योरिटी के तहत, और आरबीआई कहती है हम इसका 3% का तुम्हें कोई भी ब्याज नहीं देंगे, कोई भी ब्याज नहीं देंगे। उसके बाद इसका दूसरा शर्त आता है एसएलआर में आरबीआई कहती है कि तुम अपने पूरे कैश का 18% जो है 18% अपने पास रखोगे हमेशा, किसी को मतलब इसको लोन पे नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास 18% से कम हुआ तो तुमको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बैंक का जो पैसा है 20 से यानी 21 से 22% जो पैसा है इस तरह बर्बाद हो जाता है। 21 से 22% पैसा जो है बैंक का इस तरह बर्बाद होता है, लेकिन जो बाकी पैसा होता है बैंक इंटरेस्ट पे चलाते हैं, जिससे बैंक को कुछ फ़ायदा होता है। ये देखते हैं महंगाई कैसे बढ़ता है, महंगाई क्यों बढ़ता है। तो देखिए जो बैंक की मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या होता है, तो बैंक क्या करता है, मौद्रिक नीति मतलब कि रेपो रेट MSF, जो मतलब अपना ब्याज, अपना जो पैसा देता है, लोन देता है बैंक को, उस पर अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जब मौद्रिक नीति बढ़ेगा तो इसका ब्याज भी बढ़ेगा, ब्याज ज़्यादा होगा। और जब ब्याज ज़्यादा होगा, कोई भी बैंक ज़्यादा ब्याज पर लोन देगा, तो लोन जो है, लोन का हिंदी होता है साख। जब लोन कम होगा यानी कम लोग लोन लेंगे, जब कम लोग लोन लेंगे तो लोगों के पास जो कैश है, कैश कम होगा, कैश यानी तरलता होता है, तरलता कम होगा। जब कैश कम होगा तो उनका डिमांड कम होगा, डिमांड मतलब कि जब कैश ही नहीं रहेगा तो इनका डिमांड ही कम रहेगा। जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो उसको एक खरीदना मतलब कई सामान खरीदना होता है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं रहता तो वैसे ही काम चल जाता है, लेकिन उसका डिमांड जो है कम हो जाता है, वैसे ही काम चल जाता है। जब इस वस्तु का डिमांड कम होगा तो इसका मूल्य भी कम होगा, और जब मूल्य कम होगा तो महंगाई कम होगा। तो देखिए महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए मेन इसका जो होता है, महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है, इसमें अगर आरबीआई अपना रेपो रेट MSF बढ़ा देता है, MSF दर, अगर ये MSF दर बढ़ा देगा तो इंटरेस्ट जो ब्याज भी बढ़ेगा, ब्याज बढ़ा के देगा। जैसे ही ब्याज बढ़ेगा तो उसका लोन घटेगा, लोन पर इंटरेस्ट, लोन जो है घट जाएगा, लोन बहुत कम कस्टमर लोन लेंगे। जब बहुत कम कस्टमर लोन लेंगे तो उनके पास कैश नहीं होगा, कैश घटेगा। जब कैश की कमी होगी उनके पास तो क्या करेंगे, उनका जो डिमांड है, डिमांड कम होगा। मतलब कि अगर पैसा किसी के पास भी पैसा है तो वो अगर बाजार में जाएगा तो बिना मतलब के, मतलब अगर काम भी नहीं रहेगा, उसका ज़रूरत भी नहीं रहेगा तो भी वो सामान खरीदेगा। लेकिन अगर उसके पास कैश ही नहीं रहेगा तो डिमांड भी कम रहेगा उसका, वो सामान नहीं खरीदेगा। और जब वो सामान बिकेगा नहीं तो उसका मूल्य धीरे धीरे कम होगा। दुकानदार सोचेंगे कि इसका मूल्य कम करके जो किसी तरह बेचा जाए। जब उसका मूल्य कम होगा तो महंगाई कम होगा। सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि जो आरबीआई है, आरबीआई बैंकों को कम से कम लोन दे, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन दे, जिसके वजह से अगर इसको ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो बैंक तो लोन ले लेगा, लेकिन जनता जो है 40% पर लोन थोड़ी लेगा। कोई भी जो जनता है 40% लोन नहीं ले। और आरबीआई का रेपो रेट दर घटा दी है आरबीआई, तब तो बैंकों के पास कम इंटरेस्ट में बैंकों को लोन मिलेगा, और बैंक जो है कम से कम इंटरेस्ट में जनता को बांट सकेंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो देखिए आरबीआई यानी सरकार जो दबाव बनाती है आरबीआई पे कि तुम रेपो रेट दर घटा के रखो, तो उसके लिए उसके लिए कई प्रकार के निकले हुए हैं। जैसे देखिए जो LIC है, LIC भी निकले हुए हैं, इसमें कई प्रकार के जो है जमा वाले आते हैं। जैसे कि कोई कहते हैं कि हमारे पास पैसा जमा कर दो, हम उसको 10 साल में डबल कर देंगे, 20 साल में डबल कर देंगे। तो उससे कोई कंपनी आती है, जैसे कोई कंपनियाँ भाग भी जाती है, लेकिन सरकारी कंपनियां भी कोई होती है, जैसे LIC हो गया, तो उसमें क्या होता है, लोग अपना पैसा फिक्स जमा करते हैं। अगर अपना पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा चला जाता है आरबीआई के पास, वो पैसा चला जाएगा। तब जो सरकार है, सरकार को संतुष्टि होगा कि जो जनता के पास कैश नहीं है, कैश जब नहीं रहेगा तो महंगाई घटेगा, महंगाई बढ़ेगा नहीं। तो उसी तरह जैसे इसमें सरकार क्या करती है, किसी तरह जनता के पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे न रहे, वो वापस ले लिया जाए, जिससे क्या होगा, जनता के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। तो जनता क्या है, जनता के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो उसका डिमांड कम होगा, तो उस सामान का मूल्य कम होगा, जिससे महंगाई कम हो सकता है। इसलिए सरकार जो है रेपो रेट दर को कंट्रोल करके महंगाई कम करने की कोशिश करती है हमेशा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आरबीआई और इंटरेस्ट और रेपो रेट दर के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि खाता अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कितने प्रकार का होता है।